हेलो दोस्तों, वेलकम टू ऑल फॉर माई क्लासेस, दक्षा क्लासेस। तो जो आज आपका बीएड सेकेंड ईयर का पेपर हुआ है, पेपर 4, तो उसकी आंसर की लेके आए हैं 50 क्वेश्चन नेक्स्ट वीडियो में लाएंगे। बिल्कुल 100% एक्यूरेट आंसर है। तो सबसे पहला है, इनकी कक्षाओं में 20 से अधिक विद्यार्थी नहीं होने चाहिए। तो वो है फर्स्ट नंबर आपका, पहले का ए, सेकंड का विशिष्ट बालकों के प्रकार होते हैं, उपरोक्त सभी होते हैं। थर्ड का आपका ऑप्शन नंबर ए ठीक है। एक बालक जो शैक्षिक स्तर के साथ निर्धारण 1 से या 2 से वर्ष तक मंदित होता है, वो मंदित बालक कहलाता है। किसने कहा? फोर्थ का आपका करेक्ट आंसर है सी, हेवार्ड एंड ओलक्सी ने विद्यालय में निर्देशन और परामर्श समिति का गठन कराने में सहयोग देते हैं, परामर्शदाता। 5 का बी करेक्ट आपका, 5 का बी करेक्ट है। 6 का आपका, 6 देख लीजिए, 6 का आपका सी ऑप्शन करेक्ट है। 6 का आपका सी ऑप्शन करेक्ट है। 7 का एक शैक्षिक संस्था के छात्रों के अधिकार अनुभव को संचालन करने और निर्देशन के परियोजनाओं आधिकारिक क्षमता का नियुक्त करती है, तो परामर्शदाता। 8 का निर्देशन कार्यक्रम उचित रूप से संचालित करने के लिए विद्यालय के बजट उपयोग प्रावधान कराता है, तो आपका 8 का करेक्ट आंसर है डी, प्रधानाचार्य। 9 का वे जो व्यावसायिक शैक्षणिक व्यक्तिगत मामलों के संबंध में विशेष रूप से चुनाव संयोजन बनाने के छात्रों को व्यक्तिगत सहायता देता है, तो 9 का आपका बी करेक्ट है, परामर्शदाता। 10 का प्रत्येक शिक्षा संस्थान में निर्देशन और परामर्श के कर्मचारी वर्ग हैं, तो 9 का आपका बी ऑप्शन ठीक है, 9 का बी शिक्षक। नेक्स्ट है आपका 11 नंबर क्वेश्चन से आपका, व्यक्ति के व्यवहार को निरीक्षण किया जाता है, व्यक्ति के व्यवहार को निरीक्षण किया जाता है, तो आपका ए करेक्ट होगा। 12 का उपलब्धि परीक्षण बालक की वर्तमान योग्यता किसी विशेष विषय के क्षेत्र में उसके ज्ञान की सीमा का मापन करते हैं, कथन किसने कहा है? 12 का ए, गैरिसन ने कहा है। 13 का सामाजिक समस्याओं के कारणों को खोजना है, तो 13 का आपका सी ऑप्शन करेक्ट होगा, निदात्मक। 14 का शैक्षिक प्रक्रिया का अंग है, 14 का आपका डी करेक्ट है, निर्देशन। 15 में निम्न से अधिक व्यापक प्रक्रिया कौन सी है? तो 15 का ए करेक्ट है, निर्देशन। 16 का परामर्शदाता केंद्रित परामर्श है, तो 16 का आपका बी करेक्ट है, निर्देशात्मक परामर्श। नेक्स्ट 17 नंबर देख लेते हैं। 17 नंबर है निर्देशात्मक, अधिनिदेशात्मक और सर्वग्राही किसके प्रकार है? तो 17 का आपका राइट आंसर है बी, परामर्श के। 18 है, निम्न से क्या व्यक्ति केंद्रीय परामर्श मानव व्यक्ति की महत्वपूर्ण परिकल्पना है? तो 18 का आपका डी करेक्ट है, ये सभी। 19 का इंस्टीट्यूट ऑफ नेशनल लिविंग और एक गैर लाभकारी संगठन के रूप में कब स्थापित किया गया था? तो आपका 19 का बी करेक्ट है, वर्ष 1959 में। 20 नंबर है आपका, देख लेते हैं। निम्नलिखित किस विभाग में परामर्श प्रार्थी परामर्श से अधिक सक्रिय रहता है? तो 20 का आपका सी ऑप्शन करेक्ट हो, संज्ञात्मक परामर्श में। विद्यार्थियों को परामर्श की आवश्यकता क्यों होती है? 21 का आपका डी करेक्ट है, उपरोक्त सभी के लिए। नेक्स्ट देख लेते हैं। 22 नंबर है, व्यवहारवादी परामर्श मुख्यतः कब होता है? व्यवहारिक परामर्श कब होता है? तो 22 का आपका राइट आंसर है बी, विचारों पर। निम्नलिखित क्या परामर्श का मुख्य उद्देश्य है? तो 23 का आपका डी करेक्ट है। 24 परामर्शदाता एवं परामर्श प्रार्थी या संयोजन के लिए उठाए गए कदमों को किस पद में रखा गया है? तो 24 का आपका ए है, राइट। 25 में क्या परामर्श का पद नहीं है? तो 25 का आपका करेक्ट आंसर है संश्लेषण, परामर्श प्रक्रिया का विश्लेषण पद संबंधित है। 26 का आपका समस्या का समाधान, राइट आंसर है डी। 27 नंबर देख लेते हैं। परामर्श प्रक्रिया किस पद से समस्याओं के कारणों के बारे में निष्कर्ष निकलता है? तो 27 का ए करेक्ट है। 28 का निम्नलिखित किसने परामर्श प्रक्रिया के 6 पदों की चर्चा की है? तो 28 का सी करेक्ट है, क्रो एंड टोन है। 29 निम्नलिखित कौन परामर्श प्रक्रिया का मुख्य अंग नहीं है? तो 29 का ए करेक्ट है, परामर्श। 30 का परामर्श सेवाओं का लक्ष्य सदैव एक शिशु, तो 30 का आपका राइट आंसर है ए, जोन्सन है। 31 का शिक्षा क्षेत्र में किस स्तर पर व्यावसायिक शिक्षा पर बल दिया जा रहा है? 31 का आपका राइट आंसर है बी, प्राथमिक स्तर पर। 32 का देख लेते हैं। किसने कहा है कि शैक्षिक निर्देशन उसके शैक्षिक करियर के में छात्र की सफलता से मुख्य रूप से संबंधित है? तो आपका 32 का राइट आंसर है आपका, 32 का आपका राइट आंसर है ए, मिलर ने विशेष रूप से व्यक्तिगत आदतों से संबंधित है। 33 का आपका राइट आंसर है डी, उपरोक्त सभी। 34 का राइट आंसर है आपका बी, शिक्षक। प्राथमिक स्तर निर्देशन के रूप में कौन कार्य करता है? शिक्षक। प्राथमिक स्तर किस शिक्षा तक होता है? तो 35 का सी, कक्षा 5 तक। निम्नलिखित किस स्तर पर मार्गदर्शन की आवश्यकता नहीं होती? तो 36 का ए है, बाल्य स्तर। 37 का शैक्षिक व्यवसायिक व्यक्तिगत निर्देशन किसके प्रकार होते हैं? तो 37 का सी, निर्देशन के। नेक्स्ट है आपका 38 नंबर, एनसीईआरटी निर्देशन प्रदान करती है। 38 नंबर का आपका राइट आंसर है डी, उपरोक्त सभी। 39 का शिक्षा में निर्देशन संबंधित है। 39 का आपका डी, उपरोक्त सभी।
बम्बई वोकेशनल गाइडेंस ब्यूरो मुंबई की स्थापना हुई थी, तो आपका 40 का बी 1950। निर्देशन के क्षेत्र में विशेष कार्य का प्रारंभ हुआ, तो 41 का आपका ए 19वीं सदी पे भारत की कलकत्ता यूनिवर्सिटी में व्यवहारिक मनोविज्ञान की शाखा खोली, तो 42 का आपका डी 1915 में खोली। नेक्स्ट है 43 नंबर, निम्न क्या मार्गदर्शन का सिद्धांत नहीं है, तो आपका 43 का बी करेक्ट है, कठोर एवं दृढ़। नेक्स्ट है आपका 44 नंबर, निर्देशन का क्षेत्र है। निर्देशन का क्षेत्र क्या है, उपरोक्त सभी है। जीवन पर्यंत चलने वाली प्रक्रिया क्या है, 45 का सी निर्देशन। मार्गदर्शन की प्रकृति क्या होती है, 46 का आपका डी व्यक्तिगत। 46 का आपका क्या सही है, डी व्यक्तिगत। निर्देशन विकल्पों में समाजों के बनाने समस्याओं के समाधान में एक व्यक्ति द्वारा दूसरे प्रदत्त सहायता किसने कहा है, तो 47 का ए जोन्स ने कहा है। जीवन शैली के विकट रूप में किस मार्गदर्शन की अत्यंत आवश्यकता होती है, तो 48 का आपका बी करेक्ट होगा, स्वास्थ्य मार्गदर्शन की। नेक्स्ट देखते हैं 49 नंबर, व्यक्तिगत मार्गदर्शन निम्नलिखित कौन से पक्ष सम्मिलित नहीं है, तो आपका 49 का डी करेक्ट है, उपरोक्त सभी किसी समस्या के समाधान के लिए निर्देश करना कहलाता है, तो 50 का आपका बी निर्देशन कहलाता है। 51 का वस्तुनिष्ठ प्रविधि नहीं है, तो वस्तुनिष्ठ प्रविधि कौन सी नहीं है, डी क्रियात्मक अनुसंधान। तो ये आपके थे 51 क्वेश्चन। और इससे पहले भी मैंने एक वीडियो दी है जिसमें कुछ क्वेश्चंस मैंने तुरंत दे दिए थे, तो वो भी आप देख लीजिएगा। और 50 क्वेश्चन की वीडियो मैं नेक्स्ट लाऊंगी थोड़ी देर में। आई होप आपको वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिए, लाइक जरूर करिए, शेयर करिए दोस्तों के साथ, ताकि वो भी अपने आंसर की मैच कर सके। थैंक्स फॉर वॉचिंग।